नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। जिले के फारबिसगंज में पलायन, गरीबी और ऐतिहासिक पिछड़ेपन का दंश झेल रही सीमांचल के समग्र विकास हेतु जन मुद्दों, जन आंदोलनों का समागम, सामाजिक समानता, सभी के लिए समान अधिकार, न्यायपूर्ण नया बिहार के लिए बिहार को आगे ले जाने के लिए भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा से पूर्व महान साहित्यकार और आदर्श आंदोलन के प्रखर योद्धा के गांव जाकर माल्यार्पण किया गया। फारबिसगंज शहर स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि संविधान पर भाजपा सरकार चौतरफा हमला कर रही है। संविधान लोकतंत्र बचाने का बहुत बड़ा कार्यभार है, जिसको सबको मिलकर पूरा करना है। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में निकाला गया, जो फारबिसगंज से पूर्णिया तक निकाली गई। पद यात्रा के माध्यम से पिछड़ेपन के सवाल पर भाजपा की नीतीश सरकार को घेरते हुए दीपांकर ने कहा कि बिहार का सबसे पुराना जूट मिल बंद क्यों है, बनमनखी के चीनी मिल का क्या हुआ, अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ब्रांच व्यापकता में क्यों नहीं चालू हुआ, भारी पलायन पर सरकार की चुप्पी क्यों बनी हुई है, भाजपा के माफियाओं को सरकारी संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, दलित आदिवासियों की जमीन से बेदखली क्यों हो रही है। पद यात्रा में मुख्य रूप से पालित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, विधायक रामबल यादव, एपवा महासचिव मीना तिवारी, एमएलसी शशि यादव, बैद्यनाथ यादव, नियाज अहमद, आफ्ताब आलम, मुख्तार इस्लाम अहमद, अभिषेक कुमार, पप्पू खान, मयंक, देवेंद्र शाह, जमालुद्दीन, जमीर आलम, अररिया जिला के जिला सचिव रामविलास यादव, जयनारायण यादव, विक्की राम, कुंदन यादव, रंजन यादव आदि ने शिरकत की। आशाओं की भागीदारी ने पदयात्रा के जुलूस को सफल बना दिया। सैकड़ों आशा कार्यकर्ता अपना मांग पत्र देने और अपने एमएलसी शशि यादव से मिलने आई थी। रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका कैडर, टोला सेवक आदि समूहों ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा में 9 मार्च के पटना महाजुटान के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना दिया। बदलो बिहार नया यात्रा का ये दूसरा चरण है। पिछले साल अक्टूबर में नवादा के कृष्णनगर से पटना तक हम लोगों ने पहला चरण संपन्न किया था। आज बजट भी आ रहा है, लेकिन पूरे देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सीमांचल का जो इलाका, बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे गरीब इलाका, और इस इलाके में बात तो होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ मजदूरी बढ़ाने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, यहाँ विकास की बात नहीं होती, यहाँ रोजगार की बात नहीं होती। किसान मजदूर उनके महंगाई से उनको बचाने के लिए उनके आमदनी बढ़ाने की बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, यहाँ त्रिशूल बांटने की। और इसीलिए हम लोग बिहार के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बदलाव की आवाज़ बिहार में मजबूती के साथ गूंजे, गरीबों की आवाज़ गूंजे, हमने फणीश्वरनाथ रेणु के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए शुरू किया। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर इस चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए अब बाकायदा पदयात्रा शुरू हो रही है। पूर्णिया तक हम लोग चलेंगे 1 से 5 तारीख तक, और पूर्णिया में बदलो बिहार समागम होगा। 6 तारीख को भागलपुर में भी बदलो बिहार समागम होगा, और 9 मार्च को पटना में बदलो बिहार महाजुटान में बिहार के हर संघर्षशील तबके की आवाज़ वहाँ गूंजेगी। तभी आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षक, रसोईया, आउटसोर्सिंग वाले, तालीमी मरकज़ वाले, टोला सेवक वाले, सब लोगों ने अपना अपना ज्ञापन दिया। तो सबकी जो मांग है वो हमारी साझी मांग है, और सबकी आकांक्षा, सबकी मांगों को लेकर हम लोग बिहार में आगे बढ़ेंगे। कई विधायक एमएलसी भी आपके पद यात्रा में शामिल है, क्या इनका हमारे साथ है, माले के विधायक दल के नेता हैं, सत्यदेव जी हैं जो माले के विधायक दल के नेता हैं, रामबल जी हैं जो घोसी से माले के विधायक हैं, या शशि जी हैं जो एमएलसी हैं, या मीना तिवारी जी हैं जो हमारे महिला संगठन एपवा उसके राष्ट्रीय महासचिव है, धीरेन्द्र झा हैं जो पूरे पार्टी के मिथिलांचल के प्रभारी हैं, पॉलिट ब्यूरो के नेता हैं। तो हम पूरे बिहार के सभी साथी मिल करके हम लोग कर रहे हैं। बिहार के हर प्रमंडल में इस समय समागम चल रहा है, बदलो बिहार समागम, ताकि संघर्ष की हर ताकत को, संघर्ष की हर मांग को हम लोग एक मंच पर ला सके, और बिहार में बदलाव की मुहिम को संविधान के रास्ते पर, सामाजिक न्याय के रास्ते पर, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर उसको आगे बढ़ा सके। सीमांचल वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमांचल वासियों के लिए हमारा कहना है कि सबसे पहले सबसे पिछड़ा इलाका है,
सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब इलाका है, सबसे ज़्यादा पलायन होता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन होता है वहाँ कुछ लोग आकर के घुसपैठ की बात करते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है वहाँ आकर के त्रिशूल बांटने का काम करते हैं। तो सीमांचल वासियों से हमारी यही गुजारिश है कि ये नफरत का जो एजेंडा है उसको दरकिनार करते हुए जो यहाँ हक की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, फनीश चंद्र रेणु जिस आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते थे उस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। नक्षत्र मालाकर जिसके लिए लड़ रहे थे, यहाँ से पूरे अजीत सरकार जिस आदिवासी और यहाँ के भूमिहीनों के हक के लिए लड़े हैं, उस हक की लड़ाई को आगे बढ़ाइए और सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखिए, सामाजिक न्याय के संघर्ष को आगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं दीपांकर।